तो दोस्तों इंटरनेट पर एक ऐसा खबर वायरल हो रहा है जिसने रॉयल एनफील्ड फैंस को काफी सरप्राइज कर दिया है। कहा जा रहा है कि रॉयल एनफील्ड अपना हिस्ट्री का सबसे छोटा इंजन कैपेसिटी वाला बाइक यानी कि ऑल न्यू 250 सीसी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में रॉयल एनफील्ड का एक अफोर्डेबल लाइट वेट और हाई माइलेज 250 सीसी बाइक लेके आने का प्लान है? क्या कंपनी का सबसे सस्ता बाइक होने वाला है? क्या ये हंटर 350 को रिप्लेस कर पाएगा या उससे नीचे एक नया सेगमेंट क्रिएट करने वाला है? आज के वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। रॉयल एनफील्ड 250 सीसी बाइक के बारे में सब इंपॉर्टेंट अपडेट, डिजाइन से लेकर इंजन, माइलेज, फीचर्स और एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च टाइमलाइन के बारे में। और साथ ही जानेंगे कि वायरल न्यूज में कितना सच्चाई है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते इस अपकमिंग बाइक के डिजाइन के बारे में। अभी तक रॉयल एनफील्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल इमेज या ट्रीजर रिलीज नहीं किया गया है, इसीलिए इंटरनेट पर जो रेंडर्स और विजुअल्स घूम रहे हैं ना, उन्हें फाइनल डिजाइन समझने की गलती मत करना। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक रेट्रो रूडस्टर स्टाइल मोटरसाइकिल होने वाला है। मतलब क्लासिक रॉयल एनफील्ड डीएनए तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ मॉडर्न स्टाइलिंग भी देखने के लिए मिल सकता है। जैसे हंटर 350 ने ट्रेडिशनल आरी इमेज को फ्रेश और यूथफुल लुक दिया है, वैसे 250 सीसी बाइक भी यंग राइडर्स को टारगेट करने वाला है। एक्सपेक्टेड डिजाइन में आपको राउंड एलईडी हेडलैम्प, टीयर ड्रॉप फ्यूल टैंक, कॉम्पैक्ट बॉडी प्रोपोर्शंस, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स, मॉडर्न रेट्रो अपीयरेंस, कंफर्टेबल क्रूजर इंस्पायर्ड एर्गोनॉमिक्स मिलने वाला है। ओवरऑल बाइक का लुक क्लासिक और मॉडर्न स्टाइलिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब आते हैं इंजन पर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रॉयल एनफील्ड का एक कंप्लीट नया वी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, इसीलिए प्लेटफॉर्म पर एक अपकमिंग 250 सीसी बाइक मोटरसाइकिल बेस्ड करके आ सकता है। इंजन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाएगा एयर कूल्ड सेटअप के साथ, 5 स्पीड गियर बॉक्स और माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलेगा। कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि इंजन डेवलपमेंट में सीएफ मोटो का टेक्निकल सपोर्ट भी लिया जा सकता है, लेकिन बाइक की मैन्युफैक्चरिंग और ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिया में ही होने की संभावना है। ध्यान रहे, कंपनी ने अभी तक ऑफिशियल इस बात को कंफर्म नहीं किया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बाइक रेसिंग या एग्रेसिव परफॉर्मेंस के लिए बनाया नहीं जाएगा, बल्कि डेली यूज एबिलिटी और कंफर्ट को ध्यान में रख के बनाया जा सकता है। एक्सपेक्टेड फिगर्स में आपको अराउंड 14 bhp का पावर और अप्रोक्सीमेटली 18 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है। अब नंबर्स देख के शायद कुछ लोग कहेंगे कि एक पावर कम है, लेकिन याद रखना इस बाइक का मेन फोकस फ्यूल एफिशिएंसी, अफोर्डेबिलिटी और इजी राइडिंग होने वाला है। सिटी राइडिंग, ऑफिस कम्यूट और वीकेंड जो क्रूजिंग होगा उसके लिए परफेक्ट सेटअप आपको दिया जाएगा। सेफ्टी के मामले में भी रॉयल एनफील्ड कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। एक्सपेक्टेड ब्रेकिंग सेटअप में फ्रंट डिस्क ब्रेक, रेयर ड्रम या डिस्क ब्रेक ऑप्शन, सिंगल चैनल एबीएस और हायर वेरिएंट में डुअल चैनल एबीएस भी मिल सकता है। सस्पेंशन में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स और रेयर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल जाएगा। इस सेटअप कंफर्ट और स्टेबिलिटी दोनों को बैलेंस करके चल सकता है। अब फीचर्स की बात करें तो रॉयल एनफील्ड पिछले कुछ सालों में अपने बाइक्स में टेक्नोलॉजी को काफी इंप्रूव कर चुका है, और इस बाइक में भी मॉडर्न फीचर्स देखने के लिए मिल सकता है। एक्सपेक्टेड फीचर में फुल एलईडी लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ईएसबी चार्जिंग पोर्ट, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप इंफॉर्मेशन, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स, नेविगेशन सपोर्ट। यानी ये बाइक सारे रेट्रो लुक तक लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि मॉडर्न बायर्स की एक्सपेक्टेशन को भी पूरा कर सकता है। माइलेज की बात करूँ तो देखो, रिपोर्ट्स के मुताबिक मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और लाइटवेट परफॉर्मेंस की वजह से ये बाइक 50 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा माइलेज डिलीवर कर सकता है। अगर एक क्लेम रियलिटी में भी अचीव हो जाता है तो रॉयल एनफील्ड के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत से राइडर्स रॉयल एनफील्ड का लुक और ब्रांड वैल्यू तो पसंद करते हैं, लेकिन हेवी वेट और लोअर माइलेज की वजह से परचेस नहीं कर पाते। ये बाइक उन कस्टमर को टारगेट करने वाला है। राइड क्वालिटी की बात करें तो मोटरसाइकिल हंडा 350 से नोटिसेबल वेट, लाइट वेट होने वाला है। थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि इसका वेट अराउंड 140 से लेकर 160 केजी के आसपास मिल जाएगा। कंपैरिजन के लिए हंटर 350 का वेट लगभग 181 केजी के आसपास रहने वाला है। इसका मतलब सिटी में मैन्युवरेबिलिटी अच्छा मिलेगा, पार्किंग आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा, आपको जो राइडर फैटिग होता है ना वो कम देखने के मिलेगा, और बिगिनर फ्रेंडली हैंडलिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो राइडर्स 125 सीसी या 150 सीसी सेगमेंट से अपग्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि प्राइस कितना होगा। देखो, रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयल एनफील्ड इस बाइक को एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ लॉन्च कर सकता है। एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस है 1,30,000 के आसपास। अगर कंपनी इस प्राइसिंग को मेंटेन कर लेता है तो रॉयल एनफील्ड की अब तक सबसे अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बन सकता है, और इसी वजह से मार्केट में इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला हो सकता है बजाज एवेंजर 220, टीवीएस रॉनिन और फ्यूचर में आने वाला दूसरा एंट्री लेवल रेट्रो बाइक से। लेकिन रॉयल एनफील्ड का जो ब्रांड वैल्यू है ना,
उसको रेट्रो एपील इस सेगमेंट में एक अलग आइडेंटिटी देता है। अब बात करते हैं लॉन्च की। फिलहाल जो रिपोर्ट्स है उसके सामने आया है, तो फिर ऑफिशियल रिवील अक्टूबर से नवंबर 2026 में हो सकता है। मार्केट लॉन्च आपको शायद देखने के लिए मिल जाएगा जनवरी से मार्च 2027 में। यानी अगर आप एक अफोर्डेबल रॉयल एनफील्ड लेने का प्लान बना रहे हो तो इस बाइक पर नजर रखना डेफिनेटली वर्थ इट होने वाला है। अब अगर फाइनल बात करें तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर रॉयल एनफील्ड सच में एक लाइट वेट 50+ किलोमीटर पर लीटर का माइलेज और वो भी अराउंड 1,03,000 के आसपास ला सकता है, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये उन राइडर के लिए परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है जो रॉयल एनफील्ड का एक्सपीरियंस तो चाहते हैं लेकिन 350cc बाइक का वेट और मेंटेनेंस अवॉइड करना चाहते हैं। हाँ, बाइक अभी तक कंपनी की तरफ से ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, इसीलिए इन अपडेट को और रिपोर्ट्स को लीक्स के रूप में ही लेना चाहिए। लेकिन जितनी भी क्रेडिबल रिपोर्ट्स सामने आया है ना, उनमें काफी सिमिलर इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिला है। तो अभी आप ही कमेंट करके बताओ, रॉयल एनफील्ड का जो 250cc वाला सेगमेंट वाला बाइक है आप लेना चाहोगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, राइट सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।